हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। आज तारीख हो चुकी है 10 जुलाई 2025 और आज मैं जा रहा हूँ मेरठ। और मेरठ की ट्रिप लगी है तो आपको पता ही आज थर्सडे है, तो आज के दिन जो है मेरा मेरठ एक्सप्लोर लगभग होता ही है अधिकतर। और सीन ये है कि आज मैं आपसे बहुत छोटी सी और बहुत थोड़ी सी और बहुत ज़्यादा सी बातें करूँगा, कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो मैं बताऊँगा आपको आज। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं, करते हैं आज का दिन एक्सप्लोर। जैसे भी कुछ होगा मैं दिखा भी दूंगा और बाकी बात भी कर लूँगा। ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं खींचेंगे, ज़्यादा 7-8 मिनट का ब्लॉग बनाएंगे, इससे ओपन नहीं बनाएंगे। ओके। बिजनौर में पता नहीं आज सुबह सुबह किस चीज़ का जाम लग गया, जाम से लड़ते बिछड़ते आ चुका हूँ मैं। अभी ये बिजनौर क्रॉस कर लिया मैंने, ये देखो बैराज रोड पे चढ़ गया हूँ। बस यहाँ से निकल के फिर मिलता हूँ, फिर करते हैं बात। हाँ तो मैं ना पहुँच चुका हूँ मेरठ। तो बात चल रही थी इंश्योरेंस को लेकर। इंश्योरेंस की कंडीशन मैं बताता हूँ अभी। तो कंडीशन ये है इंश्योरेंस की, देखो हम जब भी कभी गाड़ी लेते हैं, नई पुरानी जो भी लेते हैं, जब हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं तो कंपनी वाले तो खैर हमें 5 साल का इंश्योरेंस देते हैं। फर्स्ट पार्टी तो रहता है जीरो डेप और बाकी 4 साल का रहता है वो थर्ड पार्टी। उसको रिन्यूअल अगर हम हर साल कराते रहे तो जीरो डेप रहेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और सुनने को मिली है, शायद मैं जो बोल रहा हूँ आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे जो सुनने को मिली है वो आप कमेंट में बता देना कि सही है या गलत, अगर किसी भाई को पता हो तो। इसमें कहते हैं कि जीरो डेप के बाद एक इंश्योरेंस और होता है इसके ऊपर से, इसका पूरा कवर। तो जो फुल कवर होता है, फुल कवर में क्या होता है कि गाड़ी का जो है कुछ भी डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसमें पूरी गाड़ी कंपनी क्लेम में पास करके देती है। तो मुझे ये कंडीशन बताना आप। दूसरी कंडीशन ये है, जैसे कि आपकी गाड़ी सपोज मैं पहाड़ पे लेके गया था, वो वैगनार गाड़ी जो है हल्की सी डैमेज हो गई, नीचे से पत्थर लग गया तो राइट को कटी जैसे ही तो पहाड़ पे लगी। अब पहाड़ की दीवार जो होती है वो एक सार तो होती नहीं है, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ पे जो जैसे रोड चल रही होती है, नहीं इस तरफ खाई रहती है तो दूसरी तरफ पहाड़ होते हैं। तो पहाड़ की दीवार जो होती है बबल्स वाली होती है, जैसे कि एक मोटा सा पत्थर ऊपर से निकला हुआ, कहीं से अंदर धंसा हुआ, कहीं से कुछ। तो गाड़ी जब राइट में लगी तो राइट की लाइट फूट गई थी और नीचे की जो है वो क्या कहते हैं उसको, बम्पर वम्पर हल्का सा फट गया था ऊपर की तरफ से। जब वो खुला तो नीचे की तरफ स्क्रैचेस नहीं आई, क्योंकि नीचे स्पेस था तो जहाँ तक वो लगनी थी लग गई, बाकी बच गई। उसके बाद गाड़ी ने हीट किया, हीटिंग करने के बाद में अब रेडिएटर का नीचे से टंकी फटी थी सिर्फ, जिसमें पानी निकासी का होता है। रेडिएटर बिल्कुल ठीक था, रेडिएटर के नीचे जो प्लास्टिक की टंकी होती है जिसमें पाइप लगा होता है, वो पाइप हल्का सा लीकेज हो गया था। उस कारण गाड़ी जो है हीट कर गई, सारा कूलेंट निकल गया। कूलेंट निकलने के बाद में हमने जो है उसमें पानी डाल डाल के हम ला के शोरूम में खड़ी कर दी। शोरूम में खड़ी करने के बाद में क्लेम में दी। क्लेम में अब इंश्योरेंस वालों का सीन बताऊं मैं क्या हुआ मेरे साथ में। मतलब इंश्योरेंस वालों से मेरी बात हुई, क्योंकि गाड़ी मैं चला रहा था, पार्टी की गाड़ी थी। तो मैंने जब कहा उनसे, मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है, गाड़ी जब हम चल रही थी, बारिश तो पड़ रही थी हल्की हल्की, मैंने कहा गाड़ी जब रनिंग पे थी और कच्ची लीक पे चल रही थी गाड़ी, रोड बनी हुई नहीं थी पहाड़ की जिस जगह थी, और वहाँ जैसे ही वो गाड़ी के नीचे कुछ लगा तो गाड़ी संतुलित हुई। असंतुलित होने के बाद में राइट कटी, तो वो बबल्स वाली दीवार थी, जो बबल्स वाले पहाड़ थे। तो कंपनी कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये है वो है फलाना ढिमकाना। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर बोल दिया कंपनी वालों को। तो मैंने कहा भाई एक बात सुनो मेरी, कि मैं आपको गाड़ी समेत वहीं छोड़ाता हूँ जहाँ ये कांड हुआ था, तब आपको यकीन आ जाएगा कि वहीं है या नहीं है। तो फिर कंपनी वाले बोलते हैं सीधा कि नहीं नहीं आपका क्लेम पास नहीं होगा। तो मैंने कहा कैसे नहीं होगा ये बताओ। तो अब ये बताओ, इंश्योरेंस कराते वक्त अगर इनके ये नाटक सुनने को मिलेंगे तो क्या आप लोग इंश्योरेंस कराओगे? आप जब कंपनी क्लेम पास करेगी ही नहीं, बताओ 10-10 हज़ार रुपये हम इंश्योरेंस के साल के देते हैं। आप भी आपके पास जिसके पास गाड़ी होगी वो भी इंश्योरेंस के पैसे देंगे। तो अगर उनके साथ भी ये होने लगा कि नहीं हम क्लेम पास करके नहीं दे रहे, तो फिर आप क्या करोगे उस कंडीशन में? तो मैंने कहा उससे, अच्छा उसने कहा मुझसे कि वीडियो फोटो। मैंने कहा भाई ना तो हमने वहाँ वीडियो बनाई ना हमने फ़ोटो लिया। हम जब रनिंग पे चले तो गाड़ी हीटिंग हुई, हीटिंग होने के बाद हमने गाड़ी रोक के पानी चेक किया। पानी चेक करने के बाद पता चला रेडिएटर नीचे से लीकेज है, और हम ऐसी जगह थे पहाड़ पे जहाँ की हमें कोई मदद नहीं मिली। अच्छा दूसरी कंडीशन, इंश्योरेंस में रोड साइड असिस्टेंस वालों के नंबर होते हैं, हमने वो नंबर लगाया, वो नंबर नहीं लगा। हमने डायरेक्ट कंपनी में मिलाया तो कंपनी वालों ने कहा कि रोड साइड असिस्टेंस वालों के नंबर लगाओ, उस टोल फ्री नंबर, उस पर आपकी बात बनेगी। मैंने कहा मैडम बात ही, मैडम बोल रही थी भाई, मैंने मैडम बात ही नहीं बन पा रही, फ़ोन बीप कर रहा है लंबी सी और कट रहा है फ़ोन।
तो बोलने लगे कि क्या नाम, नहीं कॉल लग जाएगी। फिर उन्होंने हमें क्रेन वाले के नंबर प्रोवाइड करवा दिए। क्रेन वालों से बात करी तो क्रेन वालों ने रुपये बताया 11,500। मैंने कहा फ़ायदा क्या हुआ फिर रोड साइड असिस्टेंस का, अगर हम अलग से ही क्रेन करें तो ये भी बहुत बड़ा पंगा है क्रेन करके लाने का, क्योंकि कंपनी वालों ने कहा ज़्यादा 1,500 रुपये हम पे कर सकते हैं क्रेन के, इससे ऊपर नहीं कर सकते। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ऐसे इंश्योरेंस का, जब लोग रोड से गाड़ी उठवा के हमारी नहीं ला सकते, जबकि पूरा इंश्योरेंस में इंक्लूड होता है। अच्छा, फुल कवर हो या फिर ज़ीरो डेप हो, तो कस्टमर को पूरी बात बताओ ना। फुल कवर में इंजन भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, क्योंकि हीटिंग के बाद में उन्होंने कहा इंजन इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। तो भाई रेडिएटर जब लीकेज कर गया, हीटिंग होगी, तो हीटिंग के बाद इंजन पे तो फ़र्क पड़ेगा। अब इंश्योरेंस पे इंजन ही कवर नहीं हुआ तो फिर कैसे बनेगी बात। उसके बाद कोई बात नहीं, मैंने जो है फिर उसके बाद हमने वो जैसे तैसे करके एक लोकल मिस्त्री बुलाया। भाई जब कोई कंडीशन नहीं मिली, कोई हेल्प नहीं मिली, तो मैंने वो उस सिचुएशन में बुलवाया मिस्त्री, और मिस्त्री बुलवा के एक वो छोटा सा, जो वो पता तो हमें जब भी चला जो वो मिस्त्री ने खोला, तो उसके रेडिएटर के नीचे की जो टंकी प्लास्टिक की होती है वो लीकेज हो रखी है। तो उसने उसमें एल्फी डाल के और एक जुगाड़ बताया उसने, उसके ऊपर से हल्दी और डलवाई। रेडिएटर लगा फिट करने के बाद ऊपर से हल्दी डाली, पानी डाला, तो हल्दी उस जगह जाके रुक गई, मतलब जहाँ वो स्क्रैचेस थी। तो पानी डालने के बाद में रेडिएटर हमारा ओके हो गया। लगभग हमने 7 किलोमीटर की चढ़ाई बिल्कुल पहले गियर में खड़ी करी, क्योंकि हम पहाड़ पे थे ऐसी जगह। खड़ी करने के बाद जब हम ऊपर गाड़ी लेके आए हाईवे पर लाने के बाद में फिर वो लीकेज थोड़ी सी फट गई, मतलब रुकी नहीं, क्योंकि एल्फी लगा के जुगाड़ किया था। उसके बाद जो है हम वहाँ से गाड़ी को पानी डाल के हमने उसको हीटिंग होने ही नहीं दिया। हर 2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे, 1.5 किलोमीटर पे हमने जैसा हमने देखा वैसे रोकी, जहाँ हमें पानी मिला, जैसी सुविधा मिली वैसे हम पानी डाल के लेके आए। तो गाड़ी को हम लेके सीधा आ गए नजीबाबाद। उसके बाद में हमने कंपनी में दिया। बताओ, कंपनी वालों ने इतने सारे नाटक किए। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हाँ अब मैं कंडीशन बताऊँ, कंडीशन क्या थी। उन्होंने कहा कि आप हमें यकीन दिलाओ। कि यकीन कैसे दिला सकते हो हमें कि आप वहाँ गए थे, आपके साथ वही वारदात हुई। तो मैंने कहा बताइए आप। कंपनी वाले से कहा भाई हमारे पास तो कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं, ना हमें इतना पता। तो उन्होंने कहा आप मोबाइल रखते हो? मैंने कहा हाँ जी। मोबाइल में मैप भी ऑन होगा? मैंने कहा जी। लोकेशन भी ओके है? तो उन्होंने कहा कि मैप की योर टाइमलाइन पे चले जाओ आप, उसमें जहाँ जहाँ आप गए थे वो सारी ट्रिप आ रही होगी, आप वो हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वैसे ही किया, मैप पे गया, सेटिंग में वो ऊपर पहुंचा जहाँ फोटो लगा होता है अपना, उस पर क्लिक करके लिखा आ गया लेफ्ट में लिस्ट के अंदर योर टाइमलाइन। जब मैंने उस पर क्लिक किया उसमें डेट आई, डेट मैंने क्लिक कर ली। डेट क्लिक करने के बाद में उसमें पूरी डिटेल आ गई, हम जहाँ जहाँ गए थे। तो वो वही जगह भी वही आ गई उसमें ही कवर, क्योंकि जब हम गए थे लोकेशन सेट थी। तो वो स्क्रीनशॉट भेजने के बाद तब उनको यकीन आया कंपनी वालों को, तब उन्होंने हमारा इंश्योरेंस पास किया। लेकिन उसमें पास किया सिर्फ बॉडी पास की, रेडिएटर फिर भी पास नहीं किया। रेडिएटर हमारा जो डला था 4236 रुपये का रेडिएटर डला था, जो हमने कैश पे किए। बाकी हम गाड़ी ले आए। लाने के बाद में गाड़ी अब वापस से सेलिंग की गाड़ी है, वही आपको याद होगा पहाड़ों पे जो चलती है, उसी गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वही गाड़ी अपना जो है रनिंग पे आ गई है। अब उसको जो है दोबारा से मतलब ठीक ठाक करा ली। लेकिन इंश्योरेंस वालों के इतने लफड़े झेलना भाई अपने बस की बात नहीं। कस्टमर, जब हम कोई गाड़ी ले रहे हैं लाखों की लगा के, तो हम जाहिर सी बात है हम इंश्योरेंस भी अच्छा ही कराई लेंगे। ये तो नहीं है कि इंश्योरेंस से पीछे हट जाएंगे। लेकिन कंपनी वालों को पूरी बात बतानी चाहिए। कंपनी वाले कभी पूरी बात नहीं बताते। तो इस कंडीशन में आके बहुत दिक्कत पड़ सकती है। जब भी कभी आप लोग कहीं फंसे तो इंश्योरेंस कराने से पहले इंश्योरेंस वाले से पूरी खुली बात कर लें। खुदा ना खास्ता कहीं ना कहीं आप फंस जाओ, आप वहाँ से कैसे आओगे भाई। रोड साइड असिस्टेंस की हेल्प भी दे रखी है, तो कम से कम इतनी हेल्प तो दो कि वो इतनी हेल्प करे कि आपको वहाँ से सेफली लेके आ जाए। तो मेरा इंश्योरेंस से रिलेटिव यही कहना था कि इंश्योरेंस जब भी कराओ तो पूरी जानकारी लेके कराओ, उससे पहले इंश्योरेंस मत कराना। ओके, तो यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आप बहुत अच्छे से समझ के ही कोई चीज़ कराओ तो इंश्योरेंस में पूरी जानकारी लेके कराना। तो अब मैं ना इस व्लॉग को यहीं रख रहा हूँ, और आई होप अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। ओके, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।